आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया अनुनादी दोलन क्या है। तो आइए देखते हैं अनुनादी दोलन होता क्या है। तो हम बोल सकते हैं जब किसी दोलन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति उस पर आरोपित प्रणोदित दोलनों की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो वस्तु के आयाम बढ़ जाते हैं और वस्तु प्रणोदित दोलन करने लगती है, जिसे हम अनुनादी दोलन कहते हैं। तो दोस्तों, इस परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रणोदित दोलन होता क्या है। तो आइए हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि प्रणोदित दोलन होता क्या है, फिर हम इस परिभाषा को एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो इस चित्र के अनुसार हम प्रणोदित दोलन को समझेंगे। हम मान लेते हैं ए भी कोई एक सिरा है जिससे दो डोरी के माध्यम से एक छड़ XY बंधी गई है और इस XY छड़ में दो अलग अलग पिंड M1 और M2 द्रव्यमान के बंधे हुए हैं। तो प्रणोदित दोलन के अनुसार अगर हम इस चित्र को समझे तो हम पहले मान लेते हैं कि जब यह M1 द्रव्यमान के पिंड को अपने माध्य स्थिति से विस्थापित करते हैं यानी कि दोलन कराते हैं, तो देखते हैं हम कुछ समय पश्चात यह जो M2 द्रव्यमान का पिंड है यह भी दोलन करने लग जाएगा। क्यों दोलन करेगा? तो हम बोल सकते हैं कि माना कि यह जो M1 द्रव्यमान का पिंड है, M2 यानी कि M1 और M2 द्रव्यमान के पिंड दोनों एक ही छड़ में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि M1 पर दोलन उत्पन्न करने पर M2 भी एक बल आरोपित करते रहेगा, यानी कि जब यह M1 दोलन करेगा तो M2 पर भी एक बल आरोपित होगा जो कि M2 को दोलन करने के लिए मजबूर कर देगा। कुछ समय पश्चात हमें दोनों पिंड क्या करते हुए दिखाई देंगे? दोनों पिंड हमें दोलन करते हुए दिखाई देंगे। जब M1 दोलन करेगा तो ऊर्जा संचरण होते हुए इस छड़ के माध्यम से इस पर M2 पिंड पर भी एक बल लगाएगी और M2 भी कुछ समय पश्चात दोलन करने लगेगा, जिसे हम प्रणोदित दोलन के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमसे परिभाषा में हमने यह जाना कि जब किसी दोलन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति उस पर आरोपित प्रणोदित दोलन की आवृत्ति के बराबर हो जाए, यानी कि हम मान लेते कि इस वस्तु की मान लेते हैं स्वाभाविक आवृत्ति है, M2 अपनी स्वाभाविक आवृत्ति में दोलन करती है और जब यह M2 द्रव्यमान की वस्तु दोलन करते हुए एक ही छड़ से बंधी हुई इसे M1 द्रव्यमान की वस्तु को भी हम दोलन कराते हैं, तो हम देखते हैं कि M2 द्रव्यमान की जो वस्तु है दोलन कर रही, इसके आयाम में हमें वृद्धि हो जा दिखाई देती है। आयाम मतलब ये अपने माध्य स्थिति से और अधिक विस्थापित होगी। तो इस प्रकार हमने इस घटना को कौन सा नाम जाना? इस घटना को हम अनुनादी दोलन के रूप में जाना। अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो हम लिख सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं सैन्य टुकड़ी। जो सैन्य टुकड़ी होती है यानी कि सेनाओं का एक समूह होता है, उसे कभी भी यह इजाजत नहीं दी जाती कि जब भी वो सैन्य टुकड़ी किसी पुल को पार करती है, ये मान लेते हैं एक पुल है, तो किसी भी सैन्य टुकड़ी जब पुल को पार करती है तो उसे यह निर्देश दिया जाता है कि कदम से कदम मिलाकर इस पुल को पार ना करें। तो यदि सैन्य टुकड़ी इस पुल को कदम से कदम मिलाकर पार करेगी तो हमें पता ही है जो पुल होती है इसकी खुद की स्वाभाविक आवृत्ति होती है, यानी कि ये अपने मार्ग से या अपने माध्य स्थिति से थोड़ी दिशा में विस्थापित होता रहता है। लेकिन जैसे ही सैन्य टुकड़ी अगर कदम से कदम मिला के इस पुल को पार करेगी तो इसमें प्रणोदित दोलन का स्वभाव आने के कारण यह अपने माध्य स्थिति से और अधिक विस्थापित होगी, जिसके कारण पुल तेजी से अपने बाएं और दाएं की दिशा में विस्थापित होता जाए और सैन्य टुकड़ी को पुल पार करने में परेशानी होगी। तो इस उदाहरण के माध्यम से यानी कि सैन्य टुकड़ी के उदाहरण के माध्यम से हमने यह समझा कि अनुनाद होता क्या है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।